नमस्कार भक्तजनों। आज मैं माघ मास महात्म के 6वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इससे पिछले अध्याय में हमने एक ब्राह्मणी की कथा के बारे में सुना था, जिसने माघ मास स्नान के फल से पुण्य ब्रह्मलोक में तिलोत्तमा नामक अप्सरा के रूप में जन्म लिया। 6वें अध्याय में हम उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल धनी वैश्य की कथा को सुनेंगे। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कथा यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं 6वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। पूर्व समय में सत्युग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता, दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर में जितने भी पाप किए उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधी तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण वाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मारा गया। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इससे आगे की कथा को हम 7वें अध्याय में सुनेंगे।